मैं हूं रवि सिन्हा। आज एलिगेशन और मिक्सचर में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैसे होता है। इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि चीटिंग के मुख्यतः तीन रास्ते हैं। एक तो दाम बढ़ा के बेचना, दूसरा तौल में मारना और तीसरा मिक्सचर, यानी कि दूध है तो उसमें पानी मिला देना। तो अब ये देखना है कि हम दूध में कितना पानी मिलाएं कि हमको जो भी वांछित परसेंटेज है उतना हमको उतना लाभ हो जाए। तो आइए सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, खरीद दाम पर बेचकर 25% लाभ कमाने के लिए 80 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना है। तो 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ मतलब होता है 25/100। तो 25 इंप्लाई करता है 1/4, यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात होना चाहिए वो 4:1 होना चाहिए। तो हम हमेशा 25% का लाभ कमाते रहेंगे। यानी कि जितना भी पानी है, जितना भी दूध है, दूध जो भी है वो उसमें 4:1 के हिसाब से पानी अगर हम मिला दें तो उसमें 25% का फायदा हो जाएगा। दाम उतना ही रखेंगे, यानी दूध और पानी का अनुपात जो है उसमें अगर इसमें दिया हुआ है कि दूध 80 लीटर है, तो दूध 80 लीटर है तो ये हम मान लेते हैं कि 4:1 जो है वही तो दूध है, तभी तो होगा। 4:1 को अगर हम 80 लीटर मान लेते हैं तो हमको उसका 1 अनुपात पानी बताएगा। तो 80 लीटर दूध को हम 4 अनुपात ले लेते हैं, ये 4 अनुपात बराबर 80 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर 4 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि हमको 25 लीटर लाभ कमाने के लिए 80 लीटर दूध में हमको 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो 20 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 में 20 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 लीटर हो जाएगा। यानी कि अगर 1 रुपये दाम है दूध का तो 80 रुपये का दूध है और हम कमाएंगे 100 रुपये। तो कमाएंगे 100 रुपये तो कितना ज्यादा कमाए, 20 रुपये ज्यादा कमाए। कितने पर, तो 80 रुपये पर। तो 20/80 इंटू 100। तो 20 से 80 कितना बार में गया, 4 बार में। 4 से 25 100 25 बार में गया। 25% का लाभ दिख रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 25% लाभ कमाने के लिए हमको उसके रेशियो जो भी है जैसे 4:1 को इस 80 लीटर की जगह पर कुछ और भी दिया रहता तो हम उसको 4 अनुपात के बराबर अगर बना लेते तो उसका 1 अनुपात जो होता वो पानी को बताता। तो इस तरीके से ये पहला सवाल में हम लोगों ने निकाल लिया कि 1:20 निकलता है और वो पानी अगर उसमें हम मिक्स कर देंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। अब आइए चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है, खरीद दाम पर बेचकर 25% लाभ कमाने के लिए दूध और पानी के मिश्रण में 10 लीटर पानी है तो दूध की मात्रा बताएं। जाहिर सी बात है, चाहे 4:1 अभी हम लोगों ने निकाला 25% है तो 25 की जगह कुछ भी हो सकता है, 50% हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कंसेप्ट की इस समय बात कर रहे हैं, जैसे 25% है परसेंट, मतलब हर एक 100 में, मतलब 25/100, तो 4/4:1 का रेशियो बन रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ 50 होता तो 50/100 मतलब 2:1 का रेशियो होता। तो जैसा सवाल रहेगा उसी हिसाब से इसका हम अनुपात पहले निकाल लेंगे। और ये जैसे 4 अनुपात बताता है दूध का और 1 अनुपात बताता है पानी का। अब इस सवाल में दिया हुआ है कि 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर पानी है मतलब कि उसका 1 अनुपात ये 10 लीटर पानी के बराबर हो जाएगा, तभी तो होगा। ये 1 अनुपात ये पानी है, तो 1:10 लीटर है। तो 1:10 लीटर है तो 4 अनुपात कितना होगा, 40 लीटर। यानी कि उस मिश्रण में उस मिश्रण में 40 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, यानी कि टोटल मिश्रण 50 लीटर का है।
उसमें 40 लीटर दूध, 10 लीटर पानी, तो हमारे 25% का लाभ हो जाएगा। तो अब आइए तीसरा। अब इसको भी जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, इसमें कुछ दूसरे टाइप का सवाल है। ये 96 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। माने कि इसमें दूध भी है और पानी भी है, उसमें 5:1 है। दूध के खरीद दाम पर मिश्रण को बेचने से कितने परसेंट का फायदा होगा? यानी कि इसमें 25%, वैसा करके सवाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ जैसे 96 लीटर का मिश्रण है, तो 96 लीटर के मिश्रण में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी है। तो 5:1 का मतलब 5 और 1 6, मतलब कि 6 हिस्से में 5 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी है। तो दूध के हिस्से को निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/6 गुने 96, यानी कि 6 हिस्से में 5 हिस्सा दूध है, तो 5/6 इंटू 96, इसको काट दिए, 16×5 = 80 लीटर। वो दिखा रहा है कि ये 96 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 80 लीटर दूध है। तो जब 80 लीटर दूध है तो टोटल मिश्रण कितना है? 96। तो 96 से 80 लीटर को घटा लिए तो 16 लीटर पानी निकल आया। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का फायदा होगा। तो मान लेते हैं कि दूध का दाम, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है। 1 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 रुपया प्रति लीटर है। तो दूध का कुल सीपी कितना हो जाएगा? कुल सीपी हो जाएगा, 80 लीटर है तो 80 रुपया हो जाएगा। जब 80 रुपया हो जाएगा तो मिश्रण का कुल एसपी कितना होगा 1 रुपया के हिसाब से? 96 लीटर का मिश्रण है तो यानी कि 96 रुपए, यानी टोटल मिश्रण को 1 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 1 ही रुपए तो है उसका कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए के हिसाब से वो 96 रुपए में बेचेगा। तो लाभ कितना होगा? 96 माइनस 80 रुपया, यही कॉस्ट प्राइस है। तो 96 से 80 को माइनस करेंगे तो 16 रुपया आ जाएगा। 16 रुपया उसको मुनाफा हो रहा है। तो 16 रुपया मुनाफा कितने पे हो रहा है? 80 रुपए पे हो रहा है। तो 16/80 इंटू 100, तो 16 से इसको काटे 5 बार में, 16×5 = 80, और ये 5 से 20 बार में, यानी कि टोटल जो परसेंटेज लाभ का है इस मिश्रण को बेचने से कॉस्ट प्राइस पर, वो 20% है। तो 3 तरीके के सवाल हमने देखे। एक तो इसमें कितने परसेंट का फायदा होगा ये तो निकालना है। दूसरे पहले टाइप में था कि वो जो अनुपात निकला उसमें दूध की मात्रा दी हुई थी, दूसरे में पानी की मात्रा दी हुई थी, तीसरा में कितने परसेंट का लाभ होगा। तो इन तीनों प्रकार, इस 3 प्रकार के ही इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस पर आधारित होते हैं। तो आप इसको 1-2 बार और बना लीजिए, और ये परमानेंट, इसमें क्या लगता है कुछ है? ये सब मन में बनाने वाला सवाल है, ये सब मन में बनता है, ये सब कुछ है नहीं, ये सब लिखना उखना नहीं पड़ता। जब सवाल में आ जाएंगे मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आप खुद ही बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लग गया तो 15 सेकंड, 15 सेकंड में सवाल फेंक देंगे बना के। तो ये है। तो आज चौथा पार्ट हम लोगों ने देख लिया, अभी तक 3 पार्ट हो चुका था, ये चौथा पार्ट है। इसमें 2 पार्ट और लाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इस तरीके के सवाल हमने देखे हैं, इसीलिए इसको पार्ट में हमने दिया है। किसी न किसी प्रकार से ये आता है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर कितना परसेंट का फायदा हुआ, या कॉस्ट प्राइस पर बेच के इतना परसेंट का अगर हम फायदा कमाना चाहते हैं तो उसमें मिक्सिंग कितना हो। तो इसीलिए हमने तीनों प्रकार के क्वेश्चन दे दिए, ये पार्ट 4 था। अब कुल मिला के एलिगेशन और मिक्सचर में हम लोगों ने 4 पार्ट देख लिए। अब 5 और 6 2 और पार्ट होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम खास तरीके से बताएंगे। इसमें तो जैसे 2 है, मिश्रण में 2 कंपोनेंट हम लोगों ने लिया है, अगर दूध है तो पानी है,
अगर इससे ज्यादा हो जाए तो दूध पानी तो है लेकिन और भी कुछ है, लिक्विड 3-4 का अगर लिक्विड का हो तो वो उसको कैसे करेंगे, या अलग अलग 3 बर्तन में एक ही 2 का अगर रखा हुआ है दूध और पानी का, जिसमें अलग अलग अनुपात में रखा हुआ है, उसको फिर से चौथे बर्तन में सबको डाल दिया जाए तो अब चौथे का उसका फाइनल अनुपात क्या होगा, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। और उसको सीख लेने के बाद आप पूरे महारथी बन जाएंगे इसका एलिगेशन एंड मिक्सचर का। ध्यान रखिए, अब बस खाली आपको ध्यान से देखना ही तो रहता है, सुनना रहता है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद महारथी बन जाएंगे। तो एलिगेशन मिक्सचर का सवाल कोई भी हो 15 सेकेंड 20 सेकेंड बहुत हुआ 30 सेकेंड, यानी कि एक सवाल में कम से कम आप 30 सेकेंड का समय बचा ले जाएंगे और उसी का उपयोग करेंगे दूसरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और वही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।